हरिओम फ्रेंड्स। आज नए वर्ष 2023 का पहला दिन है और आज हम फिर से रमन महर्षि की टीचिंग्स हु एम आई को उसके जो मौलिक उसका प्रारूप है, उसके जो आधारभूत उसकी जो फिलॉसफी है, उसको बहुत संक्षिप्त में फिर से चर्चा करेंगे। तो वैसे तो जितना भी स्पिरिचुअल साइंस है, जितना भी अध्यात्म विद्या है, उसका मूल प्रश्न यही होता है, हु एम आई, नो दाई सेल्फ, अपने को जानो, मैं कौन हूं। यही सारे धर्मों ने इसी प्रश्न को, बुद्धिज्म ने, जैनिज्म ने, सनातन धर्म ने, जितनी भी ईस्टर्न फिलॉसफी हैं, उन्होंने इसी मूल प्रश्न पर कहा कि अध्यात्म का मतलब है भीतर में प्रवेश और ये जानना कि आप कौन है। जबकि बाह्य संसार की पूरी विद्या, पूरी इंफॉर्मेशन कोई भी प्राप्त करे वो विद्वान कहला सकता है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से वो व्यक्ति जिसने अपने को जान लिया, हु एम आई, वो सर्वज्ञ है। क्योंकि सर्वज्ञ क्यों है? कि जिसने ये जान लिया वो है कौन है, उसने सब कुछ जान लिया। और जिसने ये नहीं जाना कि मैं कौन हूं और बाकी सब कुछ जान लिया, वो सब बेकार है, निरर्थक है। तो इसलिए बुद्धा ने कहा नो दाई सेल्फ, महावीर ने कहा नो दाई सेल्फ, अद्वैत वेदांत कहता है नो हु एम आई। तो हु एम आई का जो ये मतलब है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपना अन्वेषण करें कि मैं कौन हूं, आई कौन है। लेकिन इसका अन्वेषण के लिए बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। और आप इस चीज को बस सोचते रहें, ऐसा स्क्रिप्चर्स उपनिषद बताते हैं। लेकिन ये तो केवल एक थिंकिंग प्रोसेस हुआ, इससे बात नहीं बनती। लेकिन एक रिसेंट पास्ट में, 19th सेंचुरी में, जो सेज हुए, सेज रमन महर्षि, 19th और 20th सेंचुरी में, उन्होंने जो उनका पूरा दर्शन रहा या उनका पूरा ज्ञान, वो केवल हु एम आई, सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस पर रहा। और उन्होंने इस माध्यम से न जाने कितने लोगों को रियलाइजेशन कराया, सेल्फ रियलाइजेशन कराया, ये बताया कि वह कौन है। और वो सब लोग केवल एक धर्म के नहीं थे, वो सब धर्मों से थे। क्रिश्चियन भी थे, ज्यूज भी थे, हिंदू भी थे, पारसी भी थे, यूएसए से भी आए, यूरोप से भी आए, यूके से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, अर्जेंटीना से आए, न जाने कहां कहां से, पूरे ग्लोब से महर्षि रमन के पास सीकर्स आए और सबने उनसे ये विजडम पाई और उनके अंदर रूपांतरण हुआ। तो हु एम आई को यदि हम थोड़ा विश्लेषण करें, तो हम ये क्वेश्चन यदि अपने से पूछते हैं या मैं दूसरे से पूछता हूं हु आर यू, तो हमको मेरा परिचय एक, मैं शहर में रहता हूँ, मेरी नेशनलिटी क्या है, मेरी योग्यता क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये सब को यदि आप आज किसी से भी पूछें हु आर यू, everybody would say that only. He will only give a description of himself pertaining to his body, his mind, his intellect, his gender. मतलब वो अपने को शरीर मानते हुए ही इन सब चीजों का परिचय देगा। महर्षि रमन ने और हमारे अध्यात्म वेत्ताओं ने बताया, ये आपका परिचय नहीं है, ये मैं जो है, ये मैं है अहंकार वाला मैं। दिस इज द सेंस ऑफ सेल्फ, सेपरेट इंडिविजुअलिटी, कि आप एक व्यक्तित्व हैं। मैंने अपने को माना है कि मैं एक सेपरेट एंटिटी हूं, मेरी एक सीमित सत्ता है, मैं जन्म लेता हूं और मेरा डेथ हो जाता है।
कहते हैं ये जो मैं है, ये मैं झूठा मैं है, ये आरोपित मैं है, ये अपरेंट मैं है। और जब आप इसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेंगे, तो इसके सोर्स में इसका आधार रियल मैं का आपको पता चलेगा। जो रियल मैं है, एटर्नल आई है, जो कि इसका आधार है, सबस्ट्रेटम है, और जो इसको प्रकाशित कर रहा है, वो आई जो है, उसका नाम दिया महर्षि ने सेल्फ, आत्मन, कॉन्शियसनेस, चेतना। ये तमाम अवेयरनेस, तमाम शब्दों से इस मैं को, जो एटर्नल आई है, जो कि रियलिटी है, एकमात्र रियलिटी है, विच इज शाइनिंग, केवल वही एक आधार है समस्त विविधता का। तमाम नेम्स एंड फॉर्म्स, तमाम इंडिविजुअल्स उसी से उठते हैं और उसी में समा जाते हैं। जैसे कि एक सागर है, सागर में से बहुत सारी लहरें उठी, बहुत सारे बुलबुले उठे, अपीयर हुए, अराइज हुए, सबसाइड हो गए। ऐसी जो ये पर्सनैलिटीज हैं, ये जो नेम्स एंड फॉर्म्स की दुनिया है, ये दुनिया उसी रियलिटी से, उसी अवेयरनेस से, उसी सेल्फ से उत्पन्न होती है और उसी में समा जाती है। अब ये समय आ गया आपके लिए कि आप उस रियलिटी का, आपको भान होना चाहिए। वो रियलिटी क्या है? वो रियलिटी का एक जो सिंपलिस्टिक, उसका जो नाम दे सकते हैं, वो है अवेयरनेस। यदि आप अवेयरनेस को ही थोड़ा जान लें और अवेयरनेस को जानते हुए उसके कंटेंट्स अलग कर दें। अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस मीन्स जिसमें कोई कंटेंट ना हो। कंटेंट क्या होता है अवेयरनेस में? थॉट्स होते हैं। तो जब आपके थॉट्स नहीं रहते तो केवल अवेयरनेस रहती है। वो अवेयरनेस ही सबका आधार है, और उस अवेयरनेस में करंट है, इल्यूमिनेशन है, रेडियंस है, इसलिए उसको शाइनी करेक्टर कहा। और ये अवेयरनेस हर एक व्यक्ति के हृदय में, जो स्पिरिचुअल हार्ट है, उसका सेंटर है, वहां पे शाइन करती है। तो the same awareness, one reality is shining everywhere within everyone. That is the substratum and that is the illumination. ये उसके दो हैं, वही आधार है, वही प्रकाशक है। और उसके ऊपर जो ये मैं एक शरीर हूं, मैं एक सेपरेट एंटिटी हूं, ये अहंकार के कारण एक जो है एपरेंट रियलिटी, एक आभासित रियलिटी हो गई है। तो महर्षि रमन ने कहा कि इस मैं को आप इन्वेस्टिगेट करो। जैसे जैसे आप मैं को इन्वेस्टिगेट करेंगे, खुद उसकी खोज करेंगे, ये मैं क्या है। तो एक मैं जहां से उठता है, फ्रॉम वेयर ये मैं उठ रहा है, वहां पे आप फोकस हो जाएंगे। और जब वहां पे आप फोकस हो जाएंगे, और तो वो मैं जो है बाहर नहीं जा पाएगा। और जब वो मैं बाहर नहीं जा पाएगा, तो वो मैं आपका वीक हो जाएगा। ईगो सेंट्रिक मैं जो है वीक हो जाएगा, और वीक होकर के ये डिसॉल्व हो जाएगा अपने सोर्स में, अपने आधार में, जहां से वो उठ रहा है। जैसे कि एक तरंग उठती है सागर से और सागर में समा जाती है। तो जब तरंग उठी, जहां उठी वहीं पे उसको रोक लिया गया, उसको आगे नहीं बढ़ने देना, तो संसार का निर्माण नहीं हुआ, तरंग का निर्माण नहीं होगा, तरंग वहीं पे ठहर करके वापस आ जाएगी। तो ऐसे ही हर एक के हृदय में जब वो सुबह को सो करके उठता है, तो हृदय से, सोर्स से एक मैं विचार का उदय होता है। और फिर वो मैं विचार अपने को शरीर से, मन, बुद्धि, इंद्रियों से संयुक्त कर लेता है, और अपने को एक सेपरेट एंटिटी मान लेता है। और सेपरेट एंटिटी मान के फिर बाहर की जगत से उसका तादात्म्य हो जाता है। मेरा कार, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा व्यवसाय, ये सारे का सारा एक लहर उठी, उस लहर के ऊपर दूसरी लहर, उसके ऊपर तीसरा बुलबुला, इतना सारा एक बन गया। और उससे जो वो असीम था, अनलिमिटेड जो सेल्फ था,
वो जो है कवर हो गया, उस पे इग्नोरेंस आ गई। और इस सेल्फ से जो आपका स्वरूप है, वो स्वरूप आपका कंसील हो गया और आपने अपने को एक सीमित व्यक्तित्व मान लिया, और उस सीमित व्यक्तित्व में आप सुख ढूंढते हैं। यू आर सीकिंग ब्लिस, क्योंकि ब्लिस आपका स्वरूप है। योर वेरी इनेट नेचर इज दैट ब्लिस। तो क्या हुआ, ये क्या कंफ्यूजन हो गया? इन योर ओरिजिनल फॉर्म यू आर द ब्लिस योरसेल्फ, बट you create a false sense of ego, and then through that ego you have become limited and you want to experience unlimited joy. तो लिमिटेड पात्र में आप अनलिमिटेड ब्लिस कैसे भर सकते हो? तो इट इज ए पैराडॉक्स। तो जो चाहने वाला है सुख को, वो जो सुख की चाह है वो आपकी एक नैसर्गिक सहज चाह है, क्योंकि आपका स्वरूप ही ब्लिस है। लेकिन इग्नोरेंस के कारण आपने एक गलत मैं का निर्माण कर लिया, और वो मैं फिर तरह तरह की चाह करके उनको पूरा करना चाहता है, और वो अपने स्वरूप से दूर होकर के उसको वो असीम सुख, शांति, साइलेंस नहीं मिलता जो उसका स्वरूप है। तो एंटायर जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में मैं को जानना है कि मैं कौन हूं। और जब मैं ये जानता हूं कि मैं वास्तव में सेल्फ हूं, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं, और जो मैंने अपना तादात्म्य किया हुआ शरीर से, ये इग्नोरेंस के कारण है, तो धीमे धीमे मेरा इग्नोरेंस कम होने लगता है। अब एक इसको बौद्धिक रूप में समझना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, इससे नहीं चलेगा। महर्षि इज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सेज, जिसने हमें रास्ता बताया। महर्षि ने कहा, अब जब आप आई कह रहे हो, तो ये देखो ये आई क्या है, और ये आई कहाँ से उत्पन्न होता है। दैट इज द सेल्फ इंक्वायरी। मैं आई बोलता हूँ, तो क्या आई में मैं पूरा का पूरा बॉडी मेरा आई बोल रही है? बॉडी आई नहीं बोल रही, बॉडी तो जड़ है। आई मेरे अंदर से कहीं से उत्पन्न होता है, बस वहीं पे आपको पूरी अपनी दृष्टि ले जानी। यू हैव टू फोकस योर एंटायर अटेंशन ऑन दैट आई, जहां से वो उठ रहा है। और यदि आई को वहीं पे आपने स्टे करा दिया, अवॉइड करा दिया, कि आई बाहर ना जा पाए, क्योंकि वो जो आई विचार है वो मूल विचार है। जब आप सो के उठते हैं, तो फर्स्ट जो विचार आपके मन में आता है या मन का उदय होता है, वो मैं से होता है, आई से होता है, फॉल्स आई, ईगो से होता है। और फिर वो आई सरवाइव करने के लिए वो नए नए नेम्स एंड फॉर्म से अपने को जोड़ लेता है, because it wants to sustain, it wants to be stronger and stronger by connecting, by grasping to various names and forms. So महर्षि ने क्या कहा, जैसे ही आई उत्पन्न हो वहीं पे उसका ध्यान रखें, या जो आई बाहर निकल रहा है, बाहर की तरफ दौड़ रहा है, उसका एक्सट्रोवर्ट हो रहा है, उसको अंतर्मुखी करें। तो कैसे करेंगे? हु एम आई, और आई को अपने अंदर टटोलें। फिर विचार आए कोई भी, उससे फिर से पूछें, ये विचार किसको? टू हुम दिस थॉट इज टू मी, ये रिप्लाई होगा। कम बैक टू आई। तो ये प्रैक्टिस बहुत दिन से हम कर रहे हैं, बट धीमे 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 आपको इसकी पकड़ बहुत धीमे धीमे होगी। अल्टीमेटली व्हाट विल रिमेन? व्हाट इज दैट अवेयरनेस? अवेयरनेस को यदि आप दो शब्दों में बोले तो अवेयरनेस इज ओनली ए, it has only a shining, that is all, just some kind of shining, जिसको, जिस शाइनिंग में लाइट भी है और जिस शाइनिंग में सबस्ट्रेटम भी है। that kind of shining is there in everybody's heart, not the physical heart. वो शाइनिंग जो है वो वैसी है जैसे बुद्धा ने कहा, रेडियंस ऑफ वाइट, एम्प्टीनेस की वो शाइनिंग है। उससे ही सब कुछ उठ रहा है, उससे ही ये संसार का निर्माण हो रहा है, और उससे ही संसार उसी में विलय हो रहा है। तो अद्वैत वेदांत में सेज महर्षि कहते हैं कि ये संसार, जब तक आप इस संसार को सत्य मानते हैं, तब तक आप उस आत्मा के तत्व को, उस अवेयरनेस के प्रति जागरूक नहीं हो पाएंगे।
सो जब तक आप जो है परसेप्शन के वर्ल्ड में रहते हैं, नेम्स एंड फॉर्म्स की दुनिया में रहते हैं, आप माइंड के तल पे जी रहे हैं। और जब आप माइंड के तल पे जी रहे हैं तो आप सोर्स पे नहीं आएंगे। इन ऑर्डर टू कम बैक टू सोर्स, इन ऑर्डर टू कम बैक टू योर स्वरूप, आपको माइंड को वन पॉइंटेड करके मूल पे लाना पड़ेगा। मूल क्या है? आई, जहां से उठ रहा है, और उस आई पे कंसंट्रेट करना, फोकस करना, दैट इज द सेल्फ इंक्वायरी। तो उसके तमाम सारे उदाहरण दिए गए। उसके लिए जो वो फिलॉसफी है, उसके दो चार उदाहरण दे देता हूँ कि ये कैसे है, ये कौन सी स्थिति है जो आपका स्वरूप है। कहते हैं आप सोते हैं, आप जागते हैं, और आप स्वप्न में होते हैं। जब आप सोते हैं उस समय आपका ये जो आई, मैं, सेंस ऑफ आई, ये खत्म हो जाता है, ये विलीन हो जाता है। आप उस सोते हुए आपको ये भी आभास नहीं होता कि मैं सो रहा हूं। और जब आप उठते हैं गहरी नींद से, जिसमें ड्रीम नहीं है, तब आप कहते हैं अरे मैं तो इतनी गहरी नींद में सोया, मुझे ये पता ही नहीं था कि क्या हुआ। तो समथिंग, समबडी वाज देयर। कहते हैं उस समय भी अवेयरनेस थी, क्योंकि अदरवाइज अवेयरनेस ना रहती तो आप सो के उठते तो आप ये कैसे कहते कि मैं इतनी गहरी नींद में सोया कि मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन ये सेंस ऑफ आई नहीं था। यदि सेंस ऑफ आई सोते हुए होता तो फिर तो वो रिकॉर्ड करता। तो इसका मतलब जो आई आपके जागते हुए रिकॉर्ड कर रहा है, जो माइंड आपका इवेंट्स को, वो सोते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। और ड्रीम की जो स्टेट है वो तो वेकिंग स्टेट की तरह है। वहां पे माइंड का प्रोजेक्शन होता है, यहाँ पे जो है दूसरी तरह से होता है। तो महर्षि ने और जो भी हमारे अध्यात्म के जो वेत्ता थे, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो एक अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस इन तीनों स्थितियों का दृष्टा है। वेकिंग स्टेट में भी एक अवेयरनेस है, प्योर अवेयरनेस, ड्रीम में भी है, और सुसुप्ति में भी है। और वो एक फोर्थ स्टेट है, उसको उन्होंने कहा तुरियम, एंड दैट इज योर ट्रू नेचर। और वो एक सबस्टेटम की तरह है। जागते हुए वो अवेयरनेस रहती है, लेकिन हम उस अवेयरनेस की तरफ नहीं देखते, हम उसके कंटेंट्स की तरफ देखते हैं। हम विचारों की तरफ देखते हैं, माइंड की, बुद्धि की विविधता की। हम संसार में रच पच जाते हैं। लेकिन जहां से इस संसार का उदय हो रहा है वो हम नहीं देख पाते। सोते हुए चूंकि मैं रहता ही नहीं, तो भी हमको उस अवेयरनेस का जो है भान नहीं होता। और सुसुप और ड्रीम स्टेट तो वो वेकिंग स्टेट की तरह है। तो कहते हैं देयर इज ए फोर्थ स्टेट विच इज योर रियल स्टेट, जो इन तीनों, जो ये स्टेजेज हैं, जागने की, सोने की और ड्रीम की, इन तीनों के अंदर अंडरलाइंग सबस्ट्रेटम अवेयरनेस वही है। बिकॉज आप हमेशा रहते हैं, आपकी सत्ता हमेशा रहती है। और उस सत्ता पे ये तीन तरह के अवस्थाएं, तीन तरह की स्टेजेस, तीन तरह के ड्रामा चलता है 24 घंटे में। देयर इज ए ड्रामा ऑफ 8 to 10 hours of waking, 6-7 hours of sleep, and maybe sometimes few hours or few moments of dream। तो ये तीनों एक तरीके से एक स्क्रीन है, स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस। उस पे एक मूवी चली, उसमें तमाम सारे पात्र हैं, मूवी चल रही है। ये तो वेकिंग स्टेट हो गई। लगातार कंटिन्यूअसली आवर माइंड इज फिल्ड विद थॉट्स, एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस, वी आर गोइंग हियर देयर देयर देयर। उसके बाद ऐसा टाइम हुआ कि लाइट भी जो है, लाइट भी बंद हो गई, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, पर्दा ब्लैंक, एवरीथिंग स्टॉप्स। दैट इज लाइक sleep state, and then there is some other movie, और मे बी जो मूवी चल रही है उसी मूवी में किसी के अंदर एक माइंड का प्रोजेक्शन आ गया। तो महर्षि कहते हैं
ये जो अवेयरनेस है, स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस, द रियलिटी, दैट इज योर स्वरूपा। क्योंकि आप कंटिन्यूअसली आपकी सत्ता रहती है, लेकिन ये जो अवस्थाएं हैं, ड्रीम की अवस्था, वेकिंग स्टेट और ये सोने की अवस्थाएं, ये आती जाती हैं। तो देयर इज सम कॉमन फैक्टर, देयर इज समथिंग कॉमन एलिमेंट, दैट इज योर एसेंस, जो रहता है। ऐसे ही आप बचपन में थे, बड़े हुए और बड़े हुए, आपके विचार बदले, आपका शरीर बदला, आपकी पोशाक बदली, आपकी इंटेलेक्ट बदली, लेकिन आज भी जब मैं सोचता हूं तो मैं अपने को एसेंस के रूप में एक ही सत्ता पाता हूं। अरे मैं बचपन में ऐसा था, अभी ऐसा हूं, मेरा सोच ऐसा था, मैं ये करता था। तो जो ये मैं फैक्टर है, एक कॉमन फैक्टर, वो जो मैं का सेंस ऑफ आई है, वो रियल आई से आता है, जो कंटिन्यूटी देता है, जो यूनिफॉर्मिटी देता है। लेकिन वो इतना घुल मिल जाता है कि कभी तो हमारे पास वो एटर्नल आई होता है, और कभी एटर्नल आई के साथ ईगोइक ईगोइक आई जो है मिक्स हो जाता है। तो जो एक अध्यात्म की दृष्टि से जो एक सेज होता है, वो एटर्नल आई में रहता है, और हम लोग ईगोइक आई में ज्यादा रहते हैं। और ईगोइक आई की में जो लाइट देने वाला है वो एटर्नल आई है। जैसे कि सन और मून, मून जो है वो माइंड है और सन हार्ट है। अब रात को इग्नोरेंस को मान लीजिए, रात रात जो है वो इग्नोरेंस की द्योतक है। अब मून कहे लाइट इज कमिंग फ्रॉम मी, मून डजंट हैव एनी लाइट, मून इज जड़, मून इज शाइनिंग ओनली बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ सन। ऐसी जो हमारे माइंड की सत्ता है, माइंड में जो एक शाइनिंग करेक्टर है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अवर हार्ट, स्पिरिचुअल हार्ट, दैट रियलिटी, सेल्फ रियलिटी। तो इसलिए महर्षि कहते हैं आप आई को इन्वेस्टिगेट करेंगे, आई, ईगो एंड माइंड, दे आर वन एंड द सेम थिंग। सो धीमे धीमे जब आप आई पे ठहरने लगेंगे तो आप स्टिलनेस में जाएंगे। आई धीमे धीमे वीक होने लगेगा, डिमिनिश होने लगेगा, एंड देन ए टाइम विल कम व्हेन इट विल मर्ज इनटू द सोर्स, और इट विल डिसॉल्व। जैसे ही माइंड आपका डिसॉल्व हुआ, आपका संसार खत्म हो जाएगा। आपका जो है, आपका संसार खत्म हो जाएगा मीन्स देयर विल बी नो मेंटल कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस संसार। अभी हम माइंड के आईने से, अनुकूल प्रतिकूल के आईने से सब चीजों को देखते हैं, फिर पूरी तरह से समता हो जाएगी। जो बुद्ध की इक्वेनिमिटी है उसका मतलब यही है, टू सी दी थिंग्स एज दे आर, इसका मतलब यही है, योर माइंड हैज बिकम एम्प्टी। माइंड में कुछ भी है तो उस माइंड के को फोकस करते हुए, उस माइंड के चश्मे से आप चीजों को देखते हैं। उससे अटैचमेंट होता है या डिटैचमेंट होता है, राग होता है या द्वेष होता है। आज के दिन में मैं कोई एक विचार, कोई एक स्थिति, कोई एक वस्तु को मैं वास्तव में वो जैसी है देख ही नहीं पाऊंगा। As an ignorant person cannot see the thing as really they are. Only an enlightened, awakened person who has samta, who has equanimity, can see things as they are. जो ये बुद्धा का स्टेटमेंट है। तो उसके लिए इधर यू एम्प्टी योर माइंड और यू डिस्ट्रॉय योर माइंड, दोनों बातें एक ही हैं। बुद्धा का एम्प्टीनेस ऑफ द माइंड एंड अद्वैत वेदांता का डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड, दोनों एक ही चीजें। महर्षि रमन ने कहा कि माई पाथ, व्हाट आई एम टीचिंग यू, इज ए डायरेक्ट पाथ। एक है कि माइंड इज अ बंडल ऑफ थॉट्स, उसमें से थॉट्स को आप जो है परिष्कार करते हो, शुद्ध करते रहो, शुद्ध करते रहो। वो कहते हैं व्हाट एवर इज रविश, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको छोड़ दो, उसी को थ्रो अवे कर दो। तो दैट इज वाई द पाथ ऑफ महर्षि रमन इज टेकन एज ए डायरेक्ट पाथ। यू जस्ट एलिमिनेट द माइंड, you eliminate the thought, you eliminate the I thought also. Once ये माइंड आपका जो आई का टेम्पररी आई
या जो ईगोइक आई है उसको जब ये डिस्ट्रॉय कर लेता है, then you are then only the self shines. There is only awareness, pure awareness, radiance, shining. उस शाइनिंग का आपको आभास होना चाहिए, अभी भी होना चाहिए। वो जब आपकी समझ में वो सेंस ऑफ अवेयरनेस आने लगेगा, धीमे धीमे आपको उस अवेयरनेस से ब्लिस की भी अनुभूति आने लगेगी, and then you will stay there automatically. So now after 2 years we will start having some kind of taste or some kind of understanding of that self awareness or that radiating radiance जो कहते हैं हार्ट से। हार्ट कोई उसका फिजिकल कोई सेंस नहीं है, दैट इज ओनली वन सेंटर विद इन अस, दैट इज विद इन एंड दैट इज विदाउट, दैट इज एवरीवेयर, दैट अवेयरनेस। उस अवेयरनेस को बोलने से नहीं, धीमे 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 जब हम सेल्फ इंक्वायरी करेंगे, हमको वो अवेयरनेस का भान होगा। दिस अवेयरनेस एंड द वॉइडनेस और एम्प्टीनेस ऑफ बुद्धा, दे आर द सेम। Infinity of Advaita Vedanta and शून्यवाद और बुद्धा, दे आर वन एंड द सेम। वो नहीं करना है, सेल्फ इंक्वायरी का हमको बस प्रैक्टिस करना है। दूसरा क्या बताया, व्हाट इज द एसेंस? गोल्ड है, गोल्ड के बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाए आपने, एक बैंगल बनाया, एक हार बनाया, अंगूठी बनाई, वो सब अलग अलग लगती है, लेकिन उन सब का एसेंस गोल्ड है। ऐसे ही हम सबका एसेंस दैट कॉन्शियसनेस है। सो व्हेन ये जो विविधता, डाइवर्सिटी है, जो सेपरेट सेंस है, अलग अलग पर्सनैलिटी, इन पर्सनैलिटी को के पीछे हम यदि केंद्र में जाएं, सोर्स में जाएं, तो एवरीबॉडी इज हिज अपीयरेंस अराइजेस फ्रॉम द सेम सोर्स। जैसे ऑल ऑर्नामेंट्स get created from the gold, all waves arise from the ocean. So उसी तरीके से हम लोग जो अपने को डिफरेंट मानते हैं, अपने को सीमित मानते हैं, वो सीमित मानना जो है, लिमिटेड मानना, ये अज्ञान के कारण है। क्या अज्ञान है? मैं शरीर हूं, मैं मन बुद्धि हूं, मैं एक अलग व्यक्तित्व हूं। जैसे ही ये अज्ञान मेरा दूर होता है, तो मुझे फिर अपने असीम स्वरूप के, अनलिमिटेड, अनादि, अनंत, शाश्वत, ज्यों का त्यों उस स्वरूप के दर्शन होते हैं। और जैसे ही मुझे उसका थोड़ा भी अनुभूति होती है, बोध होता है, फिर मेरे लिए पाने के लिए कुछ नहीं रहता। फिर मैं और अंतर्मुखी हो जाऊंगा, और अंतर्मुखी हो जाऊंगा, और जो भी बाहर चल रहा है उसको वैसे चलने दो, बिकॉज यू विल हैव नो कंसर्न। एंड महर्षि सेज, whatever is destined to happen will happen, don't worry. Whatever cannot happen will not happen, do whatever you may, and whatever has to happen will happen. आपका बॉडी माइंड अपने आप काम करे। So only job of any seeker is to do the self inquiry, to look within, to investigate from where I is arising, to abide in that I, and slowly this I will start subsiding, and then only awareness will remain. So this is the brief teaching of Maharshi, which I have just explained in very few words, not so elaborately, but I close this session, means इस चर्चा को यहीं विराम करते हैं। फिर से इस बात को रिपीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। हरि ओम।